श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक माफिया गैंग जिनके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। आपने छोटा शकील, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों के कई किस्से सुने होंगे। इनको गिरोह से जुड़ी कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को भी खबरों में पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपराध जगत की दुनिया में इन अपराधियों की कहीं गिनती तक नहीं होती। हम आपको 10 माफिया गिरोह के नाम बताने जा रहे हैं। उसमें पहले नंबर पे है इजरायली माफिया। इजरायली माफिया के लोग आधी दुनिया में फैले हुए हैं। इस गिरोह के अपराधी लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में इस तरह शामिल करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि वो कब जुर्म की दुनिया में शामिल हो गई। ये गैंग कई देशों की खुफिया एजेंसियों से मोटी रकम लेकर दूसरे देशों की अहम जानकारियां सप्लाई करता है। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है जो जिस्म फरोशी के धंधे में लाई जाती हैं। इजरायली पुलिस कई बार इस माफिया को खत्म करने की मुहिम चला चुकी है, लेकिन माफिया की जड़ें इतनी मजबूत है कि पुलिस इनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। फिर है जमाइकन यार्डीज। ये नाम है उस दहशत का जिससे ब्रिटेन में रहने वाले लोग भी थर्राते हैं। इंग्लैंड में ड्रग्स की सप्लाई हो या फिर हथियारों की तस्करी, इन अपराधों पर इस गिरोह की बादशाहत जमाने से कायम है। ये गिरोह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए भी बदनाम है। जमाइकन यार्डीज के गुर्गे पैसे लेकर किसी को कहीं भी मौत के घाट उतार सकते हैं। इस गैंग के सदस्यों के पास दुनिया के खतरनाक हथियारों का जखीरा है। ब्रिटेन में वैसे तो कानून का राज कायम है, लेकिन अपराध की काली दुनिया में जमाइकन यार्डीज की सल्तनत है। अगर कोई दूसरा गिरोह इस धंधे में हाथ आजमाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए खूनी जंग का ऐलान है। यही वजह है कि ब्रिटेन में गैंग वॉर आम बात है। यहाँ हर हफ्ते 70 से ज़्यादा गोलीबारी की घटनाएं गैंग वॉर की वजह से हो जाती है। फिर अल्बेनियन माफिया। ये गिरोह मुख्य रूप से अल्बानिया में सक्रिय है, लेकिन इनका धंधा अमेरिका और यूरोप तक भी फैला हुआ है। अपराध जगत में अल्बेनियन गिरोह का सबसे क्रूर माना जाता है। इनके बारे में पहले से कोई अंदाजा लगा पाना बहुत बेहद मुश्किल है। अमेरिका और यूरोप में जिस्म फरोशी के ज़्यादातर अड्डे इन्हीं के रहमो करम पर चलते हैं। मासूम लड़कियों को कोर्टों तक पहुंचाने में इस गिरोह के अपराधी बेहद शातिर हैं। एक बार जो लड़की इनके चंगुल में फंस गई, फिर मौत ही उन्हें इस दलदल से निकाल सकती है। अगर कोई लड़की भागने की कोशिश करती है तो ये जालिम ऐसी भयानक मौत देते हैं कि कोई दूसरी लड़की हिम्मत भी जुटा नहीं सकती। एक बार इनके चंगुल में जो फंस गई, फिर पुलिस भी उसे आज़ाद नहीं करा सकती। इनका दूसरा धंधा है ड्रग्स की तस्करी। अमेरिका और यूरोप में नौजवानों की नसों में दौड़ने वाला नशीला जहर अल्बेनियन माफिया की देन है। दूसरे अपराधी गिरोह भी इस गैंग के अपराधियों से कतरा कर अपना धंधा करते हैं। उसके बाद है याकूजा माफिया। इस गिरोह की संख्या है 10,000। तादाद सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि अगर ये अपराधी एक साथ किसी देश पर हमला कर दें तो अच्छी से अच्छी सेना को भी नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। याकूजा माफिया को दुनिया का सबसे संगठित गिरोह माना जाता है। यह अपराधियों का एकमात्र गिरोह है जिसकी पहचान टैटू देखकर होती है। हर अपराधी के जिस्म पर से टैटू बनाए जाते हैं। कातिल के जिस्म पर अर्ग नक्काशी होती है, तो पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाले अपराधी के जिस्म पर दूसरे तरह के टैटू होते हैं। इस गिरोह के अपराधी धमकी देकर उगाही करने में माहिर हैं। ये वो गिरोह है जिसने पूरी दुनिया में अश्लीलता को फैलाया है। दुनिया भर में पहुंचने वाली पोर्न फिल्में इसी गिरोह के जरिए सप्लाई होती है। पोर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपराधी दुनिया के हजारों लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल भी करते हैं। यही नहीं, अपने इस धंधे को मजबूत करने के लिए गिरोह दुनिया के कई देशों में
वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां भी सप्लाई करते हैं। दुनिया के किसी भी देश की सरहद को पार करना इस गिरोह के अपराधियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। एक देश से दूसरे देश में लोगों को गैरकानूनी तौर पर दाखिल कराने में याकूजा के गुरुओं को महारत हासिल है। याकूजा को दुनिया का सबसे बड़ा माफिया गिरोह भी कहा जाता है। उसके बाद है मैक्सिकन माफिया। लॉस एंजल्स का शहर वैसे तो दुनिया में एंटरटेनमेंट की राजधानी के नाम से मशहूर है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इस शहर को गैंगलैंड के नाम से जाना जाता है। लॉस एंजल्स में 45,000 से ज़्यादा अपराधी हैं जो किसी न किसी गैंग के सदस्य हैं, लेकिन सभी गिरोह में सबसे खतरनाक माफिया मैक्सिकन माफिया है। ये गिरोह यूएस की जेलों से ऑपरेट होता है। इस गैंग में कई हजार सदस्य हैं जो अमेरिका की अलग अलग जेलों में फैले हुए हैं। माफिया की दुनिया में इन अपराधियों की दहशत ऐसी है कि अपराधी भी इन्हें हफ्ता देते हैं। उसके बदले मैक्सिकन माफिया उन अपराधियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। बड़े से बड़ा अपराधी भी इन्हें हफ्ता देने से इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वैसे तो इस गैंग के मुजरिम लूट, डकैती, अपहरण, उगाही और कत्ल सभी अपराध करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पर छोटे अपराधियों और दलालों से उगाही करना इनका असली धंधा है। जिसने इन्हें प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार किया, समझ लीजिए उसकी जिंदगी की घड़ी बंद हो चुकी है और किसी वक्त मौत उस पर झपट सकती है। ये वो अपराधी हैं जिनसे मुजरिम भी थर थर कांपते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैक्सिकन माफिया सबसे खतरनाक है। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है वो गिरोह जिसने जापान में दहशत फैला रखी है। जैसे मैंने आपको याकूजा माफिया के बारे में बताया, अभी हम आपको बताएंगे ट्राइड्स। ट्राइड्स गिरोह में बेहद खतरनाक और क्रूर अपराधी शामिल हैं। ये मुजरिम तड़पाकर मौत के घाट उतारने में माहिर होते हैं। इस गिरोह के सदस्य पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस गैंग में ऐसे ऐसे शातिर चोरों की जमात भी मौजूद है जो करोड़ों रुपए पर इस तरह हाथ साफ करते हैं कि सामने वाले की नज़रों को पता भी नहीं चल पाता है। ये सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि मलेशिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर के अलावा यूएस में भी घटनाओं को अंजाम देने में सक्षम है। वैसे तो इनका असली धंधा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लेकिन अगर ये किसी को धमकी दे दें तो लोग खामोशी से करोड़ों रुपए देकर चले जाते हैं। कई देशों में ड्रग्स की सप्लाई भी इस गिरोह के जरिए होती है। उसके बाद है सीलियन माफिया। इटली के सीलियन माफिया के सामने दुनिया के बड़े बड़े माफिया सिर झुकाते हैं। सीलियन माफिया छोटे मोटे अपराधियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। ये गिरोह अपराध की बड़ी बड़ी डील कराने में, मध्यस्थता निभाने में माहिर है। हथियारों की सप्लाई में भी सीलियन माफिया के हाथ सबसे लंबे हैं। खतरनाक से खतरनाक हथियार की डिलीवरी किसी भी देश में कभी भी कर सकते हैं। इस गिरोह की खास बात यह है कि इसके ज़्यादातर सदस्य एक दूसरे से अनजान होते हैं। अगर एक दूसरे के सामने आ भी चाहें तो भी अपने साथियों को नहीं पहचान सकते। बस कोडवर्ड है जिनके जरिए एक दूसरे को पहचानते हैं। यही वजह है कि पुलिस अगर इस गिरोह के किसी एक सदस्य को पकड़ भी लेती है तो दूसरों तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। इस गिरोह का सरगना बेहद शातिर है। वो टीम में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए बारीक से बारीक बातों की जांच पड़ताल करता है और फिर मुजरिम के अपराधों का रिकॉर्ड देखकर ही अपने गिरोह में शामिल करता है। फिर ड्रग कार्टेल। ड्रग कार्टेल जैसे कि नाम से ही साफ है कि गिरोह दुनिया की नशे का सबसे बड़ा सौदागर है। इस गिरोह के रास्ते में जो आया वो मौत की नींद सो गया। ये गैंग न जाने कितने देशों में सप्लाई होने वाले नशे के कंट्रोल करता है। जहाँ इन अपराधियों का साम्राज्य है वहाँ कोई दूसरा अपराधी टिक नहीं सकता। ये अपराधी सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई नहीं करते बल्कि दुनिया के कई देशों में पैदा होने वाली नशे की खेती भी कराते हैं। चरस, गांजा, कोकीन, स्मैक, नशे से जुड़ी हर वैरायटी इनके पास होती है।
इस गिरोह के ज़्यादातर अपराधी खुद भी नशे के गुलाम होते हैं। यही वजह है कि बड़े से बड़े खूंखार मुजरिम भी इनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फिर है रशियन माफिया। रशियन माफिया की क्रूरता दुनिया भर में मशहूर है। इस गिरोह के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने इससे दुश्मनी की तो शख्स बहुत ही बेरहम मौत मरता है। ये गिरोह दुनिया का सबसे बड़ा गैंग है। इसमें कई लाख अपराधी शामिल हैं। इसकी गतिविधि दुनिया के हर देश में धड़ल्ले से चलती है। इसके अपराधी गुंडागर्दी के लिए भी जाने जाते हैं। यही नहीं, इस गिरोह के संबंध दुनिया के कई आतंकी संगठनों से भी है। इसके अलावा दुनिया भर में इंसानी अंगों की तस्करी में भी ये गिरोह सक्रिय है। दुनिया के किसी भी देश में कभी भी कहीं भी किसी की हत्या करना इन अपराधियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। रशियन माफिया को गुर्गों से पुलिस भी कतरा कर निकलती है। जिन इलाकों में इन अपराधियों के अड्डे हैं वहां से शरीफ लोग गुजरने से भी बचते हैं। रशियन माफिया के साथ दुनिया का कोई भी गैंग टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। फिर सर्बियन माफिया। सर्बियन माफिया मतलब इनका धंधा 10 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। वैसे तो ये गिरोह स्मगलिंग, खासतौर पर ड्रग तस्करी सक्रिय करते हैं, लेकिन इस गैंग को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। ये गिरोह कॉन्ट्रैक्ट लेकर बड़ी राजनीतिक हत्याओं को करने में भी नहीं चूकते। गिरोह का हर सदस्य हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता है। एक बार किसी की सुपारी मिल गई तो ये अपने शिकार को ठिकाने लगाने की पूरी रिसर्च करते हैं। गिरोह में बेहतरीन शूटर्स की पूरी टीम है जो बहुत दूर से भी स्टिक निशाना लगाकर किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। जिन 10 देशों में जब कोई बड़ी हत्या होती है तो पुलिस इसी गिरोह से अपनी जांच शुरू करती है। सर्बियन माफिया को दूसरे लफ्जों में मौत के सौदागर कहा जाता है। इनके लिए इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मरने वाला कौन है। इनके लिए तो बस पैसा ही मायने रखता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।